आज हम बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में, जो छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक चला था। यह एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ईरा था। इस समय में 16 पावरफुल स्टेट्स का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। ये स्टेट्स अपने एडवांस्ड पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के लिए जाने जाते थे। महाजनपदों का इमर्जेंस ट्राइबल कम्युनिटीज से मोर ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट दिखाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर, आयरन यूज और ट्रेड के ग्रोथ की वजह से हुआ। जैसे जैसे ये स्टेट्स फ्लरिश हुए, उन्होंने रिसोर्सेज और डोमिनेंस के लिए कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस पीरियड में पावरफुल रूलर्स का राइज हुआ और एम्बिशियस कॉन्क्वेस्ट्स हुए। महाजनपद पीरियड ने इंडिया में एम्पायर्स के इमर्जेंस के लिए फाउंडेशन रखी। यह समय ग्रेट इंटेलेक्चुअल और कल्चरल फर्मेंट का था। इस ईरा की इकोज आज भी इंडिया के रिच टैपेस्ट्री ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में रेजोनेट करती हैं। 16 महाजनपद, हर एक अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एंशिएंट इंडिया के लैंडस्केप में फैले हुए थे। ये स्टेट्स पावरफुल किंग्स द्वारा रूल किए जाते थे और यहाँ डाइवर्स पॉपुलेशंस रहती थीं। कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स, अवंती और गांधार शामिल थे। मगध फर्टाइल गंजेटिक प्लेन्स में लोकेटेड सबसे पावरफुल महाजनपद था। यहाँ आयरन ओर डिपॉजिट्स और फॉर्मिडेबल मिलिट्री प्रोवेस ने सिग्निफिकेंट एडवांटेज दिया। कोसल अपनी एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी और कैपिटल सिटी श्रावस्ती के लिए जाना जाता था। वत्स अपनी कैपिटल सिटी कौशांबी के लिए फेमस था। अवंती मालवा में लोकेटेड अपने स्ट्रॉन्ग रूलर्स और ट्रेड रूट्स के लिए जाना जाता था। गांधार नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड कल्चरल एक्सचेंज का सेंटर था। ये महाजनपद अपने इंटरैक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू एंशिएंट इंडिया को शेप करते थे। महाजनपद ईरा एम्बिशियस और केपेबल रूलर्स के राइज से मार्क था, जिन्होंने अपने अपने किंगडम्स की डेस्टिनी को शेप किया। ये रूलर्स सिर्फ कॉन्करर्स नहीं थे, बल्कि एस्ट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स और आर्ट और कल्चर के पेट्रन्स भी थे। मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु इस ईरा के प्रोमिनेंट रूलर्स थे। बिंबिसार ने मगध की डोमिनेंस की फाउंडेशन रखी। अजातशत्रु ने मगध की पोजीशन को मोस्ट पावरफुल स्टेट के रूप में स्ट्रेंथन किया। कोसल के प्रसेनजित बुद्ध के कंटेम्पररी थे और बुद्धिज्म के पेट्रन थे। उनका रेन पीस और प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था। वत्स के उदयन अपनी मिलिट्री प्रावेस और क्वीन वासवदत्ता के लिए जाने जाते थे। इन रूलर्स ने एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पर इंडेलिबल मार्क छोड़ा। सेक्शन 4, क्लैश ऑफ टाइटन्स, अलेक्जेंडर्स फोरे इनटू इंडिया। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आखिर में मैसेडोनियन कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर आया। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हालांकि ब्रीफ था, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। इसने इंडिया और हेलेनिस्टिक वर्ल्ड के बीच इंटरैक्शन की शुरुआत की, जिससे कल्चरल एक्सचेंज हुआ और आइडियाज फैले। अलेक्जेंडर का पहला मेजर एनकाउंटर पोरस के साथ हुआ, जो 326 ईसा पूर्व में बैटल ऑफ द हाइडास्पेस रिवर में पौरव किंगडम के रूलर थे। यह बैटल हालांकि अलेक्जेंडर की विक्ट्री थी, लेकिन इसने इंडियन किंग के वैलर और मिलिट्री स्किल को शोकेस किया। अपनी विक्ट्रीज के बावजूद अलेक्जेंडर के इंडिया में आगे बढ़ने का सामना वेरियस इंडियन रूलर्स के रेजिस्टेंस से हुआ। अपने ट्रूप्स की एग्जॉस्शन और मगध में पावरफुल नंदा एम्पायर का सामना करने के डर ने अलेक्जेंडर को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उसका इंडियन कैंपेन हालांकि शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन इस रीजन पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गया और न्यू पॉलिटिकल पावर्स के इमर्जेंस का रास्ता साफ किया। Section 5, The Enduring Legacy of the Mahajanapadas, a Foundation for India's Future. महाजनपद पीरियड हालांकि कांस्टेंट वॉरफेयर और पॉलिटिकल अपहीवल से मार्क था, लेकिन इसने एक मोर यूनिफाइड और पावरफुल इंडिया के लिए फाउंडेशन रखी। इस ईरा के दौरान ही एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर का कॉन्सेप्ट रूट हुआ,
जिसने अगली सेंचुरी में मौर्य साम्राज्य के इमर्जेंस का रास्ता साफ किया। महाजनपदों ने एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट्स जैसे वेरियस फील्ड्स में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स भी देखे। आयरन का यूज, कॉइनेज का डेवलपमेंट और अर्बन सेंटर्स का ग्रोथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का कारण बना। इस पीरियड में इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस थॉट का भी फ्लरिशिंग हुआ, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी न्यू रिलीजन्स का राइज हुआ, जिन्होंने एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया और सैल्वेशन के न्यू पाथ्स ऑफर किए। महाजनपद पीरियड अपने पॉलिटिकल डायनामिज्म, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल फर्मेंट के साथ इंडियन हिस्ट्री के कोर्स को शेप करने में क्रूशल रोल प्ले किया। यह ट्रांजिशन का पीरियड था, एक ऐसा क्रूसिबल जहां से एक नया इंडिया, मोर यूनिफाइड और मोर सोफिस्टिकेटेड, इमर्ज होने वाला था।